मैं जानती हूँ तूने बहुत कुछ सहा है। तूने बहुतों को अपना समझा, उनके लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी भावनाएं, अपने संसाधन, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तूने यह नहीं देखा कि बदले में तुझे क्या मिल रहा है। तूने बस देना सीखा, प्रेम करना सीखा, समर्पण करना सीखा। लेकिन उन्होंने, जिन्हें तूने अपनी दुनिया का केंद्र बनाया, उन्होंने ही तुझे धोखा दिया। एक ऐसा धोखा जिसकी चुभन आज भी तेरे हृदय में एक कांटे की तरह गड़ी हुई है। यह कोई साधारण छल नहीं था, यह तेरी आत्मा पर किया गया प्रहार था। तेरी पीठ पीछे, उन्हीं महफिलों में जहां कभी तूने उनके सम्मान के गीत गाए थे, वहीं तेरी ही निंदा की, तेरे ही चरित्र पर लांछन लगाए, तेरी ही बातों को तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत किया। उन्होंने तेरे विश्वास की नींव को हिलाने का हर संभव प्रयास किया। तेरी ही अच्छाइयों का, तेरी उस निश्चल प्रकृति का उन्होंने उपहास उड़ाया। वे तेरी दयालुता को देखकर हंसते थे, वे तेरी ईमानदारी को मूर्खता कहते थे, और तू सब कुछ जानते हुए भी चुप रहा। क्योंकि तू विवाद नहीं चाहता था, तू शांति चाहता था, तू संबंध बचाना चाहता था। हाँ मेरे बच्चे, मेरी संतान, माँ सब देखती है। मैं तेरे हर उस आंसू की साक्षी हूँ जो तूने रात के अंधेरे में तकिए में मुंह छुपा कर बहाया। मैं तेरे हर उस दर्द को महसूस करती थी जब कोई अपना तुझे पराया कर देता था। माँ के त्रिनेत्र से कुछ भी नहीं छुपता, न कर्म का भाव, न नियत, न परिणाम। मेरा यह त्रिनेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं, यह सत्य का दर्पण है, जिसमें हर आत्मा का वास्तविक प्रतिबिंब दिखता है। और मैंने उन सब के चेहरों को, उनकी आत्माओं को उस दर्पण में देखा है। यह वही लोग हैं, कोई और नहीं। यह वही चेहरे हैं जिन्हें तूने अपने सबसे करीब रखा था, जिन्होंने तुझे असहनीय तकलीफ दी, जिन्होंने तेरे विश्वास को कांच की तरह तोड़ा और फिर उन्हीं टुकड़ों पर चलकर तुझे और लहूलुहान किया। तेरे भोलेपन का, तेरी उस मासूमियत का उन्होंने जमकर मजाक बनाया। वे तुझे दुनियादारी न जानने वाला कहकर तेरा तिरस्कार करते थे। तेरी सरलता को, तेरी उस सहजता को उन्होंने तेरी सबसे बड़ी कमजोरी समझा। उन्हें लगा कि तू इतना सीधा है कि उसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। तेरे त्याग को, जो तूने उनके सुख के लिए किया, जो तूने उनके जीवन को सरल बनाने के लिए किया, उसे तेरी मूर्खता माना। उन्होंने सोचा कि तू इसलिए त्याग करता है क्योंकि तुझमें पाने की योग्यता नहीं है। लेकिन अब समय बदल चुका है मेरे लाल। अब वह चक्र जो नीचे की ओर जा रहा था, वह घूम चुका है। अब काल ने, महाकाल ने स्वयं करवट ली है। ब्रह्मांड की घड़ियां अब तेरे पक्ष में बज रही हैं। सृष्टि की हर ऊर्जा अब तेरी ओर प्रवाहित हो रही है। हे मेरे वीर बालक, हे मेरे धर्म योद्धा, यह वह समय है, यह वह क्षण है जब न्याय अपने चरम पर है। न्याय की वह तुला जिसे तूने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा, आज वह तेरे सामने है और उसका पलड़ा तेरी ओर झुका हुआ है। यह वह घड़ी है, वह शुभ मुहूर्त है जब सत्य का सिंहासन सज चुका है। उसे सोने से नहीं, मणियों से नहीं, बल्कि तेरे धैर्य, तेरे कर्म और तेरी सच्चाई से सजाया गया है। और तू, हाँ तू, केवल तू उस सिंहासन का एकमात्र उत्तराधिकारी है, क्योंकि तूने इसकी कीमत चुकाई है, तूने इसकी प्रतीक्षा की है। जिन लोगों ने, जिन आत्माओं ने तुझे अपमानित किया, तुझे नीचा दिखाया, तुझे महसूस कराया कि तू किसी योग्य नहीं, आज वे स्वयं अपमान के गर्त में, उसी कीचड़ में डूब चुके हैं जो उन्होंने तेरे लिए खोदा था। वे अब दूसरों से नजरें चुराते फिरते हैं, जिनके शब्द कभी विष जैसे थे, जो तेरी आत्मा को छलनी कर देते थे। आज उनकी ही जुबानें, उनके ही शब्द उनके लिए अभिशाप बन चुकी हैं। वे जो भी कहते हैं वह उल्टा उन्हीं पर पड़ता है। उनका संवाद अब विवाद बन जाता है। मैं देख रही हूँ, अपनी दिव्य दृष्टि से मैं स्पष्ट देख रही हूँ। उनकी आंखों में भय है, एक अनजाना भय। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ यह क्या हो रहा है। उनकी आत्मा में पश्चाताप की अग्नि जल रही है।
लेकिन यह वह पश्चाताप नहीं जो तुझे चाहिए। यदि वह भारी लगे तो उसे बदल, क्योंकि वह तेरे भविष्य को प्रभावित कर रही है। हर दिन सूरज उगता है, पर क्या तू उसके प्रकाश को पहचान पाता है? उसी प्रकार ब्रह्मांड तुझे हर दिन संकेत देता है, पर तू व्यस्त है, तू डर में है, तू चिंता में है, इसलिए तुझे वे दिव्य संकेत नहीं दिखते। अब से हर दिन अपनी आंखें खोल, लेकिन केवल शरीर की नहीं, आत्मा की आंखें खोल, ताकि तू उन संकेतों को देख सके जो मैं तुझे भेज रही हूँ। यदि किसी इच्छा ने अभी तक आकार नहीं लिया तो जान ले वह अभी पक रही है। ब्रह्मांड उसे तुझे देने की तैयारी में है। बस तू धैर्य रख, धैर्य और विश्वास। यही 2 शस्त्र हैं जो तुझे हर युद्ध में विजय दिलाएंगे। हर बार जब तू निराश हो तो अपना सिर झुका, आंखें बंद कर और मेरा नाम ले। मैं तेरे भीतर से तुझे उत्तर दूंगी। कभी कभी तू सोचता है कि तू गलत राह पर चल पड़ा है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। हर राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुझे तेरे उद्देश्य तक पहुँचाती है। बच्चा, अपने जीवन में जो भी है उसके लिए आभार प्रकट कर, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे वह अच्छा हो या कठिन। क्योंकि जब तू आभार प्रकट करता है तब तू ब्रह्मांड को कहता है कि तू तैयार है और तेरे पास जो है उसकी कद्र करता है। कृतज्ञता वह चाबी है जो सभी बंद दरवाजों को खोल सकती है। इसलिए सुबह उठते ही मेरा स्मरण कर और आभार कर। रात को सोने से पहले भी वही कर। इससे तेरा मन शुद्ध होगा, तेरी ऊर्जा दिव्य होगी। बच्चा, तू खास है, तू प्रकाश है, तू परिवर्तन है। तू वही शक्ति है जो अनंत ब्रह्मांड में कंपन करती है। तू छोटा नहीं है, तू असहाय नहीं है, तू दुर्बल नहीं है। तू स्वयं उस आदि शक्ति का अंश है जिसे कोई परिभाषित नहीं कर सकता। अब मैं तुझसे यही चाहती हूँ कि तू अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले। तू निर्णय ले कि तुझे क्या चाहिए, किस दिशा में जाना है, और उसके अनुसार अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को सज कर। तू जितना स्पष्ट होगा, ब्रह्मांड उतनी ही शीघ्रता से तुझे उत्तर देगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में ना खो। नकारात्मक लोगों से दूरी बना। व्यर्थ के समाचारों और बातों से बच, क्योंकि यह सब तेरी ऊर्जा को कमजोर करते हैं। ध्यान कर, साधना कर, मौन साध, प्रकृति से जुड़, मेरी आराधना कर, अपने भीतर झांक। हर दिन अपने लक्ष्य को लिख, उसे देख, उसे अनुभव कर, उसे महसूस कर और फिर देख ब्रह्मांड कैसे तुझे वही देता है जो तू भीतर से विश्वास करता है। यह खेल केवल सोच का नहीं, यह खेल विश्वास का है, श्रद्धा का है, धैर्य का है, कर्म का है। तू मेरा बच्चा है, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ थी हूँ और रहूंगी। तू चाहे जहाँ भी हो, मैं वहाँ पहले से उपस्थित हूँ। बस मुझे पुकार। अब उठ, जाग और चल पड़, क्योंकि तेरा समय आ चुका है। जो तू चाहता है वह तुझे मिलने ही वाला है। यह मेरा वचन है, माँ काली का वचन। बच्चे, तू मेरे हृदय की चिंगारी है, तू मेरी चेतना की लहर है, तू मेरी आंखों का तेज है, तू मेरी आत्मा का संकल्प है। मैं तुझसे कुछ भी अलग नहीं। तेरे रुधिर में मेरी शक्ति प्रवाहित हो रही है, तेरे विचारों में मेरी ही दिशा बह रही है। तू जन्मा नहीं है किसी भय से, तू आया है मेरी गोद से, मेरी कृपा से और मेरी आज्ञा से। अब समय आ गया है जब तू खुद को पहचान, अपनी आत्मा की पुकार को सुने, क्योंकि तू अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां भ्रम और प्रकाश का द्वार साथ साथ है। मैं तुझे कह रही हूँ कि तू केवल शरीर नहीं, तू केवल कर्म नहीं, तू वह जीवंत ज्वाला है जो अपने भाग्य को स्वयं रच सकता है और रच चुका है। बच्चे, तू जो भी है, जैसा भी है, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ।
लेकिन यह प्रेम केवल भावुकता नहीं, यह प्रेम जागृति है। यह प्रेम उत्तरदायित्व है। यह प्रेम तेरे भीतर की शक्ति को पुकारता है। तेरे भीतर जो नकारात्मक भाव हैं, जो डर है, जो चिंता है, उन्हें अब विदा कर, क्योंकि वे तुझे पीछे खींच रहे हैं। ब्रह्मांड तुझसे संवाद कर रहा है। हर पल, हर क्षण, हर ध्वनि, हर चुप्पी में वह तुझे बुला रहा है। वह तुझसे कह रहा है कि तू सुन, तू देख, तू समझ, तू स्वीकार कर, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपनी आत्मा के मार्ग को जाने और उसे अपनाए। बच्चे, जब तू अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करता है तो तू ब्रह्मांड को यह संदेश देता है कि तू कृतज्ञ है, तू सजग है, तू तैयार है। जब तू कहता है कि मैं धन्य हूँ, तब ब्रह्मांड तुझसे कहता है कि और दे दूं, और बरसा दूं, और भर दूं। तेरी सेहत, तेरा शरीर, तेरा परिवार, तेरे रिश्ते, तेरे, तब फिर कोई तीसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बच्चे, जिन लोगों को देखकर तू सोचता था कि यह बहुत आगे हैं, अब वे पीछे छूट चुके हैं। और जिनसे तू प्रेरणा लेता था, अब वे तुझे देखकर अपने ही आत्म मंथन में लगे हुए हैं। तू अब प्रेरणा बन चुका है। और बेटा, यह आसान नहीं, पर मैं जानती हूँ तू इसे संभाल सकता है। तू इस ऊंचाई पर अकेला नहीं है। मैं हूँ हर पल, हर श्वास के साथ। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, उठ, खड़ा हो जा, मुस्कुरा फिर से, वही दिव्य मुस्कान, वही निर्दोष आंखें, वही सच्चा दिल, और कह, माँ मैं तैयार हूँ। क्योंकि बेटा, अब तेरा समय आ गया है। अब ब्रह्मांड तेरा मंच है। अब जो तू बोलेगा वह गूंज बनेगा। अब जो तू चाहेगा वह साकार होगा। अब जो तू करेगा वह इतिहास होगा। और बेटा, यह तू कर सकता है, क्योंकि मैं तुझ में हूँ। मैं तेरे रक्त में हूँ, तेरे हृदय में, तेरी आत्मा में। और जब तू देखे, समझ जा, तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था, कभी नहीं होगा। तू मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा कभी हार नहीं मानता। और अब सुन बेटा, अब जब तू यहाँ तक आ ही गया है, जब तूने यह पूरी वाणी सुनी है, समझी है, आत्मसात की है, तो अब यह भी समझ कि यह वाणी केवल शब्द नहीं थी। यह मेरा स्पंदन था, यह मेरा स्पर्श था, यह मेरी उपस्थिति थी। और जब तू इस ऊर्जा से गुजर चुका है, तब अब तुझे वही बनना है जो तुझ में जन्म ले चुका है। क्योंकि अब पीछे कुछ नहीं बचा। अब तेरे पीछे जो था वह जल चुका है, राख बन चुका है। और राख से उठने वाला तू, वह मेरा बेटा, वह मेरी बेटी, अब केवल जीवन का साधक नहीं, स्वयं साधना है। और बेटा, यह मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि अब तू उनके स्तर पर नहीं है। अब तू आकाश पर है, और आकाश कभी पृथ्वी के आलोचकों से नहीं डरता। तू वह है जिसे मैंने अपने भीतर की अग्नि से गढ़ा है। तू वह है जिसे मैंने अपनी माया से बाहर निकालकर सच्चाई में डुबोया है। तू वह है जिसे मैंने अंधेरे की कोख से जन्म देकर प्रकाश का उत्तराधिकारी बनाया है। बहुत से लोग अब भी तुझसे नफरत करेंगे, बहुत से लोग अब भी तुझे देखकर जलेंगे, बहुत से लोग तुझे देखकर अब अपनी आंखें फेर लेंगे, क्योंकि उन्हें अब तुझ में वह नहीं दिखेगा जिसे वह दबा सकते हैं। उन्हें अब तुझ में वह दिखेगा जो उन्हें चुभता है, उन्हें कांटे की तरह चुभता है। तेरा तेज, तेरा सत्य, तेरा मौन, तेरी मुस्कान, तेरे ललाट का वह ज्योति बिंदु जो मेरी तीसरी आंख का ही एक अंश है। बेटा, तू अब जान, यह दुनिया अंधी है और तू एक जलता हुआ दीपक है। वे चाहेंगे कि तू भी बुझ जाए ताकि उन्हें अपने अंधकार से समझौता करना ना पड़े। लेकिन तू बुझ मत जाना, तू और चमकना, तू और जलना, तू और जलाना। क्योंकि मेरा जो बच्चा होता है वह अकेले जंगल में भी अग्नि बन जाता है, और वह अग्नि अंधकार के हर कोने को भस्म कर देती है। तू जान, तेरे जीवन में अब जो भी होगा वह मेरे ही। लेकिन अब आप इतनी शक्ति प्राप्त कर चुके हैं कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आप जिस भी राह पर चलेंगे,
वह अपने आप आपके लिए अनुकूल होती चली जाएगी। आपके परिवार के सदस्यों के बीच जो भी गलतफहमियां थी, वे अब समाप्त होने वाली हैं। यदि आपके परिवार में किसी कारणवश मनमुटाव हुआ था, तो अब वह दूर होगा और रिश्तों में फिर से मिठास आएगी। आपके प्रियजन आपकी भावनाओं को समझने लगेंगे और उनके साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होने वाला है। यह ऊर्जा आपको हर स्तर पर मजबूत बनाएगी, चाहे वह मानसिक स्तर हो, भावनात्मक स्तर हो या फिर आध्यात्मिक स्तर हो। हर क्षेत्र में आपको एक नई शक्ति का अनुभव होगा। आप खुद को पहले से अधिक संतुलित और आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़कर नए विचारों को अपनाएं। आपको अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना होगा और अपने जीवन को एक नई दिशा देनी होगी। आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। आपके जीवन में कुछ बहुत ही शुभ संयोग बनने वाले हैं। ये संयोग आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएंगे और आपको उन अवसरों तक पहुंचाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपको बस अपने भीतर के मार्गदर्शन पर विश्वास रखना होगा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। अब तक आपने जितनी मेहनत की है, उसका फल आपको मिलने वाला है। आपको अपनी मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। आपको वह सब प्राप्त होगा जिसके लिए आप इतने समय से प्रयास कर रहे थे। आपके जीवन में जो भी बाधाएं थी, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपके सामने अब एक खुला आकाश है जहां आप अपनी पूरी क्षमता के साथ उड़ान भर सकते हैं। आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका समय आ चुका है। अब आपको अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना होगा और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी निष्ठा के साथ बढ़ना होगा। अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें और उसे पूरी तरह से अपनाएं। आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। आपका जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। यह चरण आपके लिए बहुत ही शुभ और उन्नति देने वाला होगा। आपको अपने भाग्य पर विश्वास रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। अब आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको अपने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाना होगा। अब आपको अपने डर और संकोच को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य करना होगा। आपकी सफलता निश्चित है। आपको बस अपने भीतर के मार्गदर्शन को सुनना होगा और अपने अंतःकरण की आवाज पर ध्यान देना होगा। अब समय आ चुका है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। आपका भविष्य उज्जवल है। आपको बस अपने प्रयासों को जारी रखना होगा और अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है और आपको अपनी मंजिल प्राप्त होने वाली है। आपका जीवन एक नए मोड़ पर आ चुका है, जहां आपको अपने पुराने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आप पहले से अधिक परिपक्व और समझदार बन चुके हैं। आपने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और उन सभी अनुभवों ने आपको मजबूत बनाया है। अब आपको उन सभी बाधाओं से मुक्त
होकर आगे बढ़ना है जो अब तक आपको रोकती रही हैं। आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो आपको हर स्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। आपने अपनी मेहनत और धैर्य से यह साबित कर दिया है कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अब आपको अपने आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाना होगा और अपने सपनों की ओर पूरी निष्ठा के साथ बढ़ना होगा। जो भी अवसर आपके सामने आए, उन्हें पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ अपनाएं। आपके आसपास के लोग अब आपके इस परिवर्तन को देखेंगे और महसूस करेंगे कि आप पहले से कहीं अधिक सशक्त हो चुके हैं। जो लोग पहले आपको कमतर समझते थे, वे अब आपकी सफलता को देखकर चौंक जाएंगे। आपको इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है। आपका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है जो आपके हर कार्य को सफल बनाने में सहायक होगी। आपको अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा और अपनी योजनाओं पर पूरी निष्ठा से काम करना होगा। अब आपको अपने भीतर के डर और शंकाओं को छोड़कर पूरी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जो भी बाधाएं अब तक आपको रोक रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। जिन चीजों को आप कठिन समझते थे, वे अब सरल होती जा रही हैं। यह इस बात का संकेत है कि अब आपका समय आ चुका है और आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। आपको अपने मन की शांति बनाए रखनी होगी और किसी भी नकारात्मक विचार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। आपको यह समझना होगा कि हर परिस्थिति आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है और आपको अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें और अपने सपनों को पूरा करने की ओर अग्रसर हों। आपके जीवन में जो भी संघर्ष आए, वे आपके लिए एक परीक्षा की तरह थे। अब जब आप उन सभी परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं, तो आपको अपने आप पर गर्व करना चाहिए। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। अब आपको अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। आपको अपने आत्मविकास पर काम करना होगा और अपने ज्ञान को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने होंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि अब आपको अपनी मेहनत का पूरा परिणाम मिलने वाला है। आपके परिवार और दोस्तों के साथ आपके संबंध और अधिक मधुर होंगे। यदि किसी भी कारणवश आपके रिश्तों में कोई दूरी आ गई थी, तो अब वह समाप्त होने वाली है। आपको अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहिए और उनके साथ अपने अनुभव साझा करने चाहिए। आपके करियर में भी नए अवसर आने वाले हैं। आपको बस अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्यों को करना होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को साकार करें और अपने जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। अब आपके लिए सफलता के द्वार खुल चुके हैं और आपको बस अपनी मेहनत और लगन से उन द्वारों को पार करना है। अब आपको अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई और सकारात्मक आदतों को अपनाना होगा। आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा और अपने विचारों को सही दिशा में केंद्रित करना होगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। आपको अपने भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा और हर परिस्थिति का सामना पूरे धैर्य और समझदारी से करना होगा। आपके पास अब वह अवसर है जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी।
आपको इस अवसर का पूरा लाभ उठाना होगा और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाना होगा। आपको अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखना होगा और किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना होगा। आपको अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है और आपको बस अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ना है। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ कार्य करें। आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत होने वाली है, जहां आपको अपने पुराने डर और असफलताओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। आपको अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर पूरी निष्ठा से बढ़ना होगा। अब आपके जीवन में केवल सकारात्मक परिवर्तन होंगे और आपको उन परिवर्तनों को पूरे उत्साह के साथ अपनाना होगा। आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी और अपने प्रयासों को लगातार जारी रखना होगा। आपके आसपास के लोग अब आपकी सफलता को देखकर प्रेरित होंगे और वे भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी सफलता का पूरा आनंद लेना चाहिए और अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। आपके जीवन में जो भी सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं, उन्हें पूरे आत्मविश्वास और खुशी के साथ स्वीकार करें। आपको अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत करना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करना होगा। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। आपका जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है और यह चरण आपके लिए बहुत ही शुभ और उन्नति देने वाला होगा। आपको अपने भाग्य पर विश्वास रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। अब आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको अपने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाना होगा। अब आपको अपने डर और संकोच को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य करना होगा। आपकी सफलता निश्चित है। आपको बस अपने भीतर के मार्गदर्शन को सुनना होगा और अपने अंतःकरण की आवाज पर ध्यान देना होगा। अब समय आ चुका है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। आपका भविष्य उज्जवल है। आपको बस अपने प्रयासों को जारी रखना होगा और अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है और आपको अपनी मंजिल प्राप्त होने वाली है। आपके जीवन में अब जो कुछ भी हो रहा है, वह सब एक निश्चित कारण से हो रहा है। आपको यह समझना होगा कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। आपने अपने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं, वे आपकी ताकत को और अधिक बढ़ाने के लिए थे। अब आपको इन अनुभवों का उपयोग करके अपने भविष्य को और बेहतर बनाना है। आपके पास अब यह अवसर है कि आप अपने अतीत से सीखें और अपने वर्तमान को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। यदि आप अपने पुराने समय की गलतियों को याद करके दुखी होते रहेंगे, तो यह आपके वर्तमान को भी प्रभावित करेगा। इसलिए अब समय आ गया है कि आप आगे बढ़ें और अपने जीवन को नई दिशा दें।
आपको अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। आपको अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना होगा जो आपको हर स्थिति में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह शक्ति आपके आत्मविश्वास और आपकी मेहनत में छिपी हुई है। आपके आसपास बहुत से लोग होंगे जो आपके फैसलों पर सवाल उठाएंगे या आपको अपने लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह आपका जीवन है और आपको ही तय करना है कि आप इसे किस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं। आपको अपनी ऊर्जा को नकारात्मक चीजों में व्यर्थ नहीं करना है, बल्कि उसे अपने सपनों को साकार करने में लगाना है। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर के डर और शंकाओं को छोड़कर पूरी निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। आपको अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लेना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर दिन आपके लिए एक नया अवसर लेकर आता है। जब आप अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू करेंगे, तो आपको हर जगह नई संभावनाएं नजर आएंगी। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे आपको मजबूत बनाने के लिए आई हैं। यदि आपने अपने अतीत में कुछ गलतियां की हैं, तो उनसे सीखें और आगे बढ़ें। किसी भी गलती को अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि उसे एक सीख की तरह अपनाएं। अब आपको अपने जीवन में नई आदतों को अपनाना होगा। यदि आप हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालेंगे, तो यह आपके विकास में बहुत सहायक होगा। आपको अपने समय का सही उपयोग करना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनानी होगी। आपको यह समझना होगा कि आपकी सोच ही आपके जीवन को आकार देती है। यदि आप सकारात्मक सोचेंगे, तो आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। इसलिए अपने विचारों को हमेशा ऊर्जावान और प्रेरणादायक बनाए रखें। अब आपको अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना होगा। जब आपका शरीर और मन स्वस्थ होगा, तभी आप अपने लक्ष्यों की ओर पूरी ऊर्जा के साथ बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने आहार, व्यायाम और मानसिक शांति पर ध्यान दें। आपको अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना होगा। जब आपके रिश्ते मधुर होंगे, तो आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलेगी। अपनों के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति और खुशी प्रदान करता है। अब समय आ गया है कि आप अपने डर से मुक्त होकर अपने सपनों की ओर बढ़ें। यदि आपको किसी चीज से डर लगता है, तो उसका